नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज कुछ स्टूडेंट ने कहा, उसी के आधार पर मैं बात करना चाहता हूं। साथियों, पूरा वीडियो सुनिएगा और ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। और कोटा ऑनलाइन क्लासेस तो धीरे धीरे आप लोगों की शुभकामनाओं से, आप लोगों की सारे दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से कोटा ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब ऐप भी इसके आ चुका है और ऐप के ऊपर मैंने टेस्ट सीरीज भी डाल दी है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज व्याख्या के साथ क्वेश्चन है, आंसर भी आप लोगों को मिलेंगे। तो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं जिसके लिए मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। मित्रों, क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन क्या है कि उतार चढ़ाव का ही रूप है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी ये भी मन में आता है कि यार, मेरे इतनी एज हो चुकी है, पढ़ते पढ़ते क्या मैं पास हो जाऊंगा। कभी कभी मन में ये आता है कि यार, मैं किस उम्र में पढ़ रहा हूँ, क्या करूँगा। मेरी तो इतनी सी अब जॉब बची है, 20 से 25 साल की मैं जॉब करूँगा, मतलब मेरी एज इतनी हो चुकी है। तो इस तरह के विचार मन में बहुत आते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते। बहुत बड़ी समस्याएं आती है, बहुत बड़ी समस्याओं से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा कभी भी कोई भी दिक्कत आए और एक बात सोच लेना, समय है, गुजर जाएगा। एक बात याद रखना, अभी मेरा ये समय है, गुजर जाएगा। तो साथियों, समय को देखते हुए, समय की परिस्थिति को देखते हुए मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपका मन करता है, आपका दिल करता है कि तैयारी कर लेनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी कर लीजिए। साथियों, निश्चित रूप से कोटा ऑनलाइन क्लासेस चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, मैं दिल खोल के आपके सामने रखने वाला प्राणी हूँ। मुझे कोई लोभ लालच ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए समर्पित हूँ और मैं इसी चैनल पर पूरा कोर्स आप लोगों का करवा रहा हूँ। तो साथियों, इन सभी बातों को देखते हुए क्या होता है कि ऐसी भावनाएं आ जाती है। तो याद रखिए, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभी ऐसी बातें अगर आती है तो मेरे से कॉल कर लीजिए भाई, और तो क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है, मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा। लेकिन डीमोटिवेशन आपके मन में नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे पढ़िए, समय को थोड़ा मैनेज कीजिए। अभी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं होने की वजह से थोड़ा बहुत ये आ जाता है कि यार, वैकेंसी तो है नहीं, अब मैं क्या करूं। तो देखो, वैकेंसी नहीं होने पर जिन चीज़ों को हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग एक ओपन हैं। मैं मैथ पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मैं मेंटल एबिलिटी पढ़ सकता हूँ, मैं इसमें इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। अभी मैं एकदम से फ्री हूँ और पढ़ना सारा ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं है। तो जिन चीज़ों में मेरी कमी है, जिन चीज़ों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उन चीज़ों को पूरा कीजिए आप लोग। आपके अंदर जो भी कमी है उनको पूरा कीजिए कि मेरा पहले सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसने 2010 में बीएड करी थी। देखो आप, वो कह रहा है कि सर अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करूं, ये लास्ट चांस है मेरा। मैंने उसको ये बताया कि अगर आपके मन में एक हिम्मत है, आपके दिल में एक बात है कि मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो आप पढ़िए। और उसने कहा कि सर मैंने तो अब आपके पैर पकड़ लिए हैं, मैं कहीं से जाने वाला नहीं हूँ और मैं निश्चित रूप से जो है सिलेक्शन लेके रहूँगा। मैं बहुत भटका, मैंने बहुत सारे चैनल भी देखे हैं, बहुत सारे सब देखे हैं, लेकिन जो चीज़ आप बोर्ड पर जो लिखवा रहे हो, ये सबसे ऑथेंटिक चीज़ होती है सर। आप अपने नोट्स से लिखा रहे हो, आपने मेहनत करी है फिर उस नोट्स के अंतर्गत, और फिर आप लिखा रहे हो, ये सबसे ऑथेंटिक होती है। तो उसने जब ये बात बोली तो मेरे को बहुत खुशी मिली साथियों, कि वाकई में अपन जो बोर्ड पे लिखाते हैं उसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो इसलिए क्यों माना जाता है, क्योंकि मैं नोट्स से लिखा रहा हूँ, उन नोट्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करी है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ साथियों। तो ऑब्लेस होने की ज़रूरत नहीं है,
परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी की बात है मित्रों, वैकेंसी 100% आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे आज नहीं तो कल ज़रूर वैकेंसी आएगी। और जो ये सोच रहे हैं कि यार मैं ओवरेज हो जाऊंगा, मेरा तो 1 ही साल बचा है, वैकेंसी कब आएगी, मेरी तो एज ही निकल जाएगी, वो ये सोचें कि वैकेंसी जब भी आएगी कम से कम 1 से 1.5 या 2 साल की कम से कम उसमें एज की छूट ज़रूर मिलेगी। क्योंकि वैकेंसी 2022 के बाद में वैकेंसी आई नहीं है, तो 2 साल की छूट, जब तक वैकेंसी नहीं आती उसकी उतनी छूट मिलती है। तो इसलिए घबराने की यहाँ तक कोई बात ही नहीं है। ठीक है साथियों, बात शायद आपको अच्छी लगेगी। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, लगातार मेहनत करते रहना है, घबराना नहीं है। क्योंकि मन में इतनी उम्र हो जाती है ना, तो ऐसा मन में ज़रूर आता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सी चीज़ें चलती रहती है। और ये उथल पुथल चलती है, ये मानव स्वभाव है। जब उस कंडीशन से, जब उस दौर से गुजरते हैं ना, तो ये ऐसा होता है भाई। ये आपके साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ होता है ऐसा। क्योंकि वो एज ही ऐसी हो जाती है, घर की परिस्थितियां, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ अपने सिर के ऊपर होती है, और फिर ऊपर से पढ़ना। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये मैनेज किसको करना है? ये आपको ही मैनेज करना है। इसलिए घबराना नहीं है, और लगातार टाइम टेबल को देख करके मेहनत करते रहना है। और मेरे साथ साथ मेहनत कीजिए। मैंने टेस्ट सीरीज अभी लगाई है, टेस्ट सीरीज कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। वो टेस्ट सीरीज के अनुसार भी आपने अगर तैयारी कर लेना, मैंने उसमें टॉपिक वाइज दिया है, पहले ये टॉपिक आएगा, फिर ये टॉपिक आएगा, फिर ये टॉपिक आएगा, तो उसके अनुसार भी आपने पढ़ लिया ना, तो भी आपका सिलेबस बहुत बढ़िया से पूरा हो जाएगा। उसमें टॉपिक है, पहले आदिकाल का टेस्ट है, तो आदिकाल का पूरा पढ़ो जब तक टेस्ट अगला नहीं आ जाए। देखो आप अपने आप ऑटोमेटिक तैयारी हो रही है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है 1% भी। तो मित्रों, मानिए कि आपने अगर विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अगर तैयारी करी है, तो बिल्कुल भी ये सोचने की तो आप गुंजाइश ही मत रखिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत उतनी कीजिए कि वो शोर, वो मेहनत अपने आप चारों ओर आपका मचा देगी। आपको ज़रूरत ही नहीं है शोर मचाने की कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको साइलेंटली मेहनत करनी है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी ना कहे, आपको बस मेहनत पर ध्यान देना है। एक टाइम टेबल बना करके ध्यान देना है। मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं है कि ये उठा लिया, ये पढ़ लिया, वो उठा लिया, वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आपके टाइम को आप ही जानते हो भाई, कि आपको कब कब टाइम मिलता है, कब कब आप टाइम दे पाते हो पढ़ने पर, ये आपका टाइम आप ही जानते हो। तो इसलिए मेहनत उसी के अनुसार कीजिए, लेकिन मन में एक पॉजिटिव भाव होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। और जो कमियां हैं उन्हें वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक पूरी कर लीजिए कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मुझे ये कंप्लीट करना है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मुझे ये पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, मन में कभी भी नेगेटिव भाव आए, कभी भी नेगेटिव विचार आए, कौन सा, कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर ऐसा भाव आए तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर लेके जाइए। मेरे से बात कर लीजिए, मैं कर लूँगा आपसे बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मित्रों, दिल से आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। साथियों, निश्चित रूप से जुड़िए चैनल से विश्वास के साथ, और हम मिलते रहेंगे इन्हीं बातों के साथ और पढ़ते रहेंगे। मैं काव्य शास्त्र अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ। काव्य शास्त्र पूरा होने के बाद में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर शुरू करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास चलते चलते मैं भी बोर हो गया था। काव्य शास्त्र पूरा होने के बाद ही शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। पूरा काव्य शास्त्र करेंगे। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री मटेरियल भी आप लोगों को वहीं प्राप्त होगा, ठीक है मित्रों। तो बात मेरी अच्छी लगी होगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।